ग्रैंड एशियन न्यूज़ चैनल में आपका सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और आज जो एक काव्य धारा एशियन चैनल की तरफ से चालू किया गया है, उसी सिलसिले की एक कड़ी आज फिर आपके सामने लेकर हाजिर खिदमत हूं। बड़े कमाल की बात है कि आज जिन हस्तियों से आपको रूबरू कराया जाएगा, उसमें ऐसी ऐसी शख्सियतें आपको सामने नज़र आएगी और कोरबा का कमाल इसमें नज़र आएगा कि कोरबा में साहित्यकारों के बीच कैसे कैसे अनमोल रतन मौजूद हैं। उसी सिलसिले में बड़ी किस्मत की बात है कि आज हमारे बीच M.R. राव साहब, आप काले हीरे जिसे कोल इंडिया या आज के ज़ुबान में आप उसे SECL के नाम से भी पुकारते हैं, इस कंपनी को आप वहाँ से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। आपने वहाँ की खिदमत करने के बाद कोरबा को ही अपना मस्कन, अपना ठिकाना, अपना काशाना बनाना पसंद फरमाया। ये कोरबा का कमाल है कि जो कोरबा कहीं से आया, वैसे आप मूलतः आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, लेकिन कोरबा की मोहब्बत ने आपको यहाँ से निजात नहीं दिया, बल्कि आप कोरबा के होकर के रह गए। बड़े किस्मत की बात है कि आज M.R. राव साहब हमारे बीच मौजूद हैं। जहाँ तक साहित्य की बात है तो कोरबा जगत के लोग आपसे बहुत कुछ सीखने में सफल हुए हैं। प्राइमरी स्टेज के जो साहित्यकार हैं, उन्होंने आपको देखा, आपको समझा, आपको पढ़ा और उसके बाद वो निखरते चले गए। और आज कोरबा में साहित्यकार लगभग 225 साहित्यकार तो सिर्फ पंडित मुखर्जी साहित्य भवन समिति के साथ जुड़े हुए हैं। ये बड़े कमाल की बात है। इसी सिलसिले में राव साहब हमारे बीच हाजिर हैं, तो जनाब सबसे पहले आपका स्वागत है, शुक्रिया साहब, शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात है कि मैं ये जानना चाह रहा था जी कि कोरबा में मेरे ख्याल से आप 10 साल से शायद जी हाँ रह रहे होंगे। 2011 से मैं सेवानिवृत्त होने के बाद से अच्छा रह रहा हूँ, लगभग 13 साल। जी 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 जी। तो ये बचपन से ही आपने साहित्य से रुचि कायम रखी, या सर्विस में आने के बाद, या रिटायरमेंट के बाद? रुचि तो शुरू से ही थी। जी जी जी। और वर्किंग में आने के बाद थोड़ा परवान चढ़ी, कुछ संगत मिल गई ऐसे लोगों की। जी जी जी। तो सोचा कि इस क्षेत्र में कुछ हाथ आजमाया जाए। जी। तो आजमाया और कुछ कबूल भी फरमाया लोगों ने, इसलिए थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी कि कुछ। एक चीज़ और सुना है जी कि आपके बड़े भाई साहब भी बहुत अच्छे साहित्यकार, जी हाँ, एक बेहतरीन कवि के रूप में उन्होंने कोरबा में अपनी छाप छोड़ी। निश्चित रूप से। और अभी वो शायद हैदराबाद चले गए हैं, जी वहीं सेटल हो गए हैं। सेटल हो गया। वैसे उनकी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स जी हाँ की वजह से आप जो हैं उनको जाना पड़ा यहाँ से। बहरहाल बात यह है कि आपके लिखने का सिलसिला किस रंग में, किस विधा में, किस फ़िलॉसफी में आपने लिखना पसंद फरमाया, इसकी छोटी सी हल्की सी झलक अगर आप सामईन को देते तो बड़ी नवाजिश होती। जरूर। मैंने शुरुआत की थी व्यंग रचनाओं से, और राजनीति प्रायः लोगों की बड़ी रुचिकर विषय होता है राजनीति। मैंने भी उसमें कुछ लिखा था, बहुत कुछ। अच्छा। लेकिन आजकल अब उससे थोड़ा सा हटकर और ये गज़लों के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट हो गया। बहुत कमाल की और व्यंग वगैरह लिखता हूँ, लेकिन बहुत कम हो गया। ये गज़ल की चाशनी है जिसने आपको अपने आगोश में ले लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, कहने की बात तो है ही है। बड़े कमाल की बात है कि आप गज़ल, और गज़ल में आम तौर और लोग जो हैं वो थोड़ा रोमांटिक मिजाज वाले होते हैं, और पता नहीं कहाँ छिपा के रखा है उस रोमांस को आपने,
ये तो मेरे पहुंच से बाहर की बात है। बहरहाल, क्या मैं आपसे गुजारिश करूं इस सिलसिले में कि अपनी एक आध खूबसूरत गज़लों में से एक गज़ल को आज कोरबा के सारे और कोरबा से बाहर और छत्तीसगढ़ से बाहर पूरे देश में, और आज तो मीडिया की यह हालत है कि पूरी दुनिया में आपकी बात सुनी जाती है। जरूर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि रोमांस जो है मेरे हिस्से में नहीं आया। अच्छा, शायद मेरी शक्लो सूरत से उसने भी सोचा होगा कि रोमांस की बजाय कुछ ऐसी चीज़ें दी जाएं जो ज़्यादा थोड़ा लोगों को प्रभावित करें। मैं रोमांस के अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं, जो आज के आदमी हुआ, उसका चरित्र हुआ, उसकी कमियां हुई, इनको मैं कोशिश करता हूं कि थोड़ा सा अपने शेरों में या बंद में। वैसे भी गज़ल जो है किसी रोमांस का मोहताज तो नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से। जी जी। आज की गज़ल तो देखिए, एक बड़ा ताज़ा गज़ल है, रचना है कि जब अंधेरों में शजर रोशनी के बोता हूँ, जब अंधेरों में शजर रोशनी के बोता हूँ, रूबरू अपनी ही परछाइयों के होता हूँ। अरे क्या बात है जनाब। जब अंधेरों में शजर रोशनी के बोता हूँ, रूबरू अपनी ही परछाइयों के होता हूँ, और जब से छोटी सफर में बस्तियां उजालों की, हाय हाय हाय, जब से छोटी सफर में बस्तियां उजालों की, मैं अजाबों की मेहरबानियों में होता हूँ। अरे क्या बात है। मैं अजाबों की मेहरबानियों में होता हूँ, बहुत खूब। और रात से छीन के लाता हूँ चंद जुगनू जब, रात से छीन के लाता हूँ चंद जुगनू जब, बड़े करीब मैं खुशफहमियों के होता हूँ। बहुत करीब मैं खुशफहमियों के होता हूँ, और देर तक हाशिए पे रख न सकोगे मुझको। अच्छा, देर तक हाशिए पे रख न सकोगे मुझको जी। मेरी फितरत है कि मैं सुर्खियों में होता हूँ। क्या बात है राव साहब, गजब। मेरी फितरत है कि मैं सुर्खियों में होता हूँ, और मुझको वीरानियों में ढूंढ कर न पाओगे। मुझको वीरानियों में ढूंढ कर न पाओगे, मैं साथ शाम शहर शहनाइयों के होता हूँ। क्या बात है। मुझको वीरानियों में ढूंढ कर न पाओगे, मैं साथ शाम शहर शहनाइयों के होता हूँ, और फक्र करती है मेरी नारासाइयाँ मुझ पर। फख्र करती है मेरी नारसाइयाँ मुझ पर। फक्र करती है मेरी नारसाइयाँ मुझ पर। मैं परिंदे ऐसा जब बुलंदियों पे होता हूँ। वाह वाह वाह। परिंदे ऐसा जब बुलंदियों पे होता हूँ। तायरे लाहौती, वाह क्या बात है। और ये इसका आखिरी शेर है कि बैठ जाता हूँ गमों की नई फहरिस्त लिए। बैठ जाता हूँ गमों की नई फहरिस्त लिए, जब कभी मैं फुर्सतों की वादियों में होता हूँ। जब कभी मैं फुर्सतों की वादियों में होता हूँ, रूबरू अपनी ही परछाइयों के होता हूँ। हाय हाय हाय, कितनी खूबसूरत। और ये तो एक फ़िलॉसफी है जो आपने पेश किया है। ये गज़ल के माध्यम से आपने जो कुछ कहने की कोशिश की है जी, वाकई राव साहब, गज़ल किसी गोशे का मोहताज नहीं होती, और गज़ल के माने को आपने अपने ख़यालात का जो इजहार आपने किया है, एक बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ गज़ल का आपने पेश किया है। शुक्रिया। और कमाल की बात यह है सामीन कि राव साहब आंध्र प्रदेश के होते हुए इनकी मादरी ज़बान जो है, मदर लैंग्वेज जो है, वो आंध्रा को होते हुए इन्होंने उर्दू पर, हिंदी पर तो इन्होंने पकड़ रखी है। आज शायरी जब ये गज़ल कह रहे हैं तो जो अल्फाजात, जो उर्दू के शब्द इन छन छन करके इनकी गज़ल में नज़र आती है, मैं वाकई ताज्जुब कर रहा हूँ, और दाद सुखन जो है आपके हुजूर पेश करने की जुर्रत कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हुजूर गुजारिश है कि एक आध और रचना से अगर नवाज दें तो। आइए कुछ शेर और पढ़ता हूँ जी। और ये थोड़ी हल्की है और कुछ मजाहिया। नहीं बिल्कुल। और खास कर ये उन लोगों के लिए जो हमारी उम्र में, आप और मेरे जैसे लोगों की उम्र में पहुंच गए हैं, उनकी भी कुछ इच्छाएं होती हैं। अच्छा। दूसरे तो समझते हैं कि फालतू हो चुके हैं, अब इनको निकल जाना चाहिए। सही माने में उनकी इच्छाएं ही ज्यादा होती हैं। तो आइए इसको पढ़ता हूँ मैं कि ढलती उम्र को भी रंग रोगन चाहिए।
ढलती उम्र को भी रंग रोगन चाहिए और पीछे तितलियों के दौड़ता मन चाहिए। अरे क्या बात है, वाह 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 राव साहब। ढलती उम्र को भी रंग रोगन चाहिए, पीछे तितलियों के दौड़ता मन चाहिए, और राख में बाकी बचे इस आग पर झूम कर बरसे वो सावन चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। राख में बाकी बचे इस आग पर जी जी जी, झूम कर बरसे वो सावन चाहिए। हैं थके से अब तलक के सफर में, हैं थके से अब तलक के सफर में, जो दे हवा ठंडी वो दामन चाहिए। अरे वाह, दामन की हवा चाहिए आपको, जो वाह। दे हवा ठंडी हाँ। वो दामन चाहिए, और हैं बची महफिल में बासी सूरतें। बासी सूरतें वाह, देख देख के पक गया आदमी। यानी वाह साहब, क्या अपने जो है शेर, इसमें अपनी ये तो रचना है, ये तो गजल इसे ना कह करके हम इसे कुछ और कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, है ना। हाँ, कुछ भी कहिए। वाह गजब, बहुत खूब। हैं बची महफिल में बासी सूरतें, हाँ, इस चश्म को कुछ नयापन चाहिए, वाह। और जिन गुलों पर देर तक ठहरे हवा, जिन गुलों पर देर तक ठहरे हवा, वो महक कलियां वो मधुबन चाहिए। अरे बहुत खूब, बहुत खूब, वो महक कलियां वो मधुबन चाहिए। खूबसूरत गजल और है, ये खूबसूरत गजल है, वाह। आखिरी इसके दो शेर हैं कि इरशाद। ख्वाहिशें रखते हैं दो पल चैन के, ख्वाहिशें रखते हैं हाँ। दो पल चैन के, बस आपके दिल सा नशे मन चाहिए। हाँ, सुभान अल्लाह। ख्वाहिशें रखते हैं वाह। दो पल चैन के, जी जी जी। बस आपके दिल सा नशे मन चाहिए, और हमारी अमानत है फरिश्ते ये खुदा की। ये बुजुर्ग जो हैं, जी 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 जी, हमारी अमानत है, समाज की अमानत। बेशक बेशक बेशक। हमारी अमानत है फरिश्ते ये खुदा के, इनकी खुशियों को भी धड़कन चाहिए, अरे क्या और बात ढलती है। उम्र को भी रंग रोगन चाहिए, बहुत पीछे कमाल। तितलियों के दौड़ता मन चाहिए। अरे बहुत खूब जनाब, क्या बात है। आपने तो वाकई जो शायरी, शायद जो हमारे सामीन लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे शुक्रिया आपके शायराना अंदाज से, और आपकी बेहतरीन शायरी जो आपने पेश किया है। हम शुक्रगुजार हैं कि आपने नवाजिश की कि इस स्टूडियो में हम हाजिर हुए। हम सारे एशियन चैनल वाले, ग्रैंड एशियन न्यूज़ वाले, यूट्यूब के लोग आपके हमेशा मशकूर रहेंगे कि और हम आपका दामन छोड़ेंगे नहीं। आप यहाँ दामन की बात कही है, जी। तो फिर गाहे बगाहे आपकी खिदमत के हम मोहताज रहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया है। इसी के साथ आज हम MS राव साहब से, ये MR राव साहब से, इनके भाई साहब, बड़े भाई साहब, हमारे बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छी शायरी करते थे। उनका कोई सानी कोरबा में नहीं था। अब मजबूरी है कि हम उनसे दूर हैं आज, और लेकिन उसकी भरपाई अगर कोई शख्स कर रहा है तो उनका छोटा भाई, समझ रहे हैं, MR राव साहब कर रहे हैं। तो जनाब उनके तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और सोहबत का असर, भाई का जो असर होता है, उसका आपने भरपूर दुहन क्या फ़ायदा उठाया है। इसी के साथ आज हम इस काव्य धारा के एपिसोड में आपसे इजाज़त चाहते हैं, और फिर मिलेंगे, और ज़रूर मिलेंगे। और इसी तरीके से अच्छे अच्छे साहित्यकारों को, कवि कवित्रियों को, और एक से एक चुने हुए बाग के गुलशन के गुल को लेकर आपके सामने हाजिर खिदमत होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ यूनुस दानियालपुरी आपसे विदा लेता है। क्या